हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 18-19 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो इससे मैंने 8 पॉइंट लिए हैं, 8 के 8 आपके इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो भी आपके जीके के या जीएस के जो फैक्ट होंगे उनके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है ना, तो जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो अंत तक देखना, अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो आओ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 18 जुलाई। तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब बात करें कि नेल्सन मंडेला कौन थे, तो नेल्सन मंडेला जो थे ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेतों के खिलाफ जो भेदभाव होता था, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। ठीक है, इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका का गांधी। किन्हें? नेल्सन मंडेला को। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका जो है ये अफ्रीका का एक देश है। वो अफ्रीका का सबसे विकसित देश जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, इसके ऊपर से आपकी मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका की आपकी 3 राजधानियां, कितनी है? 3। केप टाउन है, ठीक है, केप टाउन के बाद आपकी प्रेटोरिया है। ठीक है, उसके अलावा आपका व्लॉम फाउंटेन है, प्रेटोरिया, व्लॉम फाउंटेन और आपकी केप टाउन। तो ये 3 राजधानी किसकी हैं? दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की एक नदी, इसका नाम है लिम्पोपो नदी, और ये नदी जो है ये नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 3 नदियां ध्यान रखना, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटेगी, कांगो या जायरे नदी ये आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी। ठीक है, तीसरी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग शहर जो है वहां पर आपकी जोहान्सबर्ग में सोने की खानें प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खानें जो हैं वो आपकी हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में एक बेल्ट घास के मैदान भी पाए जाते हैं जो कैसे हैं? शीतोष्ण। ठीक है ना, तो शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपके दक्षिण अफ्रीका में, जो कैसे हैं आपके, उनका नाम है बेल्ट। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक जलधारा चलती है, इसका नाम है अगुलहास, और ये कैसी है? गर्म जलधारा। कैसी है? गर्म जलधारा। उसके पश्चिमी तट पर चलती है ठंडी जलधारा, इसका नाम है बेंगुएला। तो दक्षिण अफ्रीका से इतने तथ्य आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, दूसरा है स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है उत्तराखंड। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड जो एक हिमालयी राज्य है, 9 नवंबर वर्ष 2000 में ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है, जो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है तो एक तो सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नंदा देवी। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वह कौन सी या भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्ण रूप से भारतीय भूभाग में शामिल है, ठीक है, वो है आपकी नंदा देवी। अगर यहाँ कन्फ्यूज मत होना, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन वो POK में है। ठीक है, उसके अलावा कंचनजंगा जो है ये हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इसका एक हिस्सा सिक्किम में पड़ता है, एक हिस्सा आपका नेपाल में पड़ता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पूर्ण रूप से भारतीय भूभाग में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी नंदा देवी। उसके अलावा उत्तराखंड भारत का 5वां ऐसा राज्य बना जिसकी 2 राजधानियां, ठीक है, एक तो इसकी देहरादून है, ठीक है, उसके अलावा दूसरी राजधानी जो है वो आपकी है गैरसैंण। गैरसैंण जो है वो उसकी दूसरी राजधानी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन से 5 राज्य हैं उत्तराखंड सहित जिसकी आपकी 2 से अधिक राजधानियां, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है और आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, कुर्नूल है, अमरावती है, विशाखापत्तनम है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, एक आपकी नागपुर है, मुंबई है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर, जम्मू। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, धर्मशाला और शिमला। और उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। तो इतने पॉइंट आप उत्तराखंड से ध्यान रखना। उसके अलावा उत्तराखंड में आपके 5 प्रयाग पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं? 5। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। इनके बारे में डिटेल से मैं वीडियो डालूंगा, 1-2 दिन में डालूंगा नदियों के, उनके बारे में, उसमें मैं आपकी चर्चा करूंगा। ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड में दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपलेख दर्रा। किस में है? उत्तराखंड राज्य में। तो ये पॉइंट आप उत्तराखंड से ध्यान रखना। आगे अगर बात की जाए
भारत 2016-18 के अनुसार मातृ मृत्यु दर, भारत की यानी भारत में 2016-18 के अनुसार मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो ये है आपकी 113, ठीक है, 113 है, 9 घटी है। पिछली बार जो आंकड़े आए थे वो आए थे आपके 122। तो अगर ये देखा जाए कि मातृ मृत्यु दर कितनी है, ये है आपकी 113, ठीक है, प्रत्येक 1 लाख पर। यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन अगर पूछूं कि भारत में बाल मृत्यु दर कितनी है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट में दे देना, बाल मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है, ठीक है। भारत में प्रजनन दर जो है वो 2.3% है, सॉरी 2.3 जो है वो है आपकी प्रजनन दर। और भारत में जीवन प्रत्याशा आयु जो है वो आपकी है 68.7, कितनी है, 68.7 वर्ष। ये भारत में जीवन प्रत्याशा आयु है, ये व्यक्ति औसतन इतने दिन जीता है। ये आपकी हो जाएगी मातृ मृत्यु दर। और आपकी प्रजनन दर जो है वो आपकी है 2.3, ठीक है। बाल मृत्यु दर कितनी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला है, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच शुरू की गई है? तो ये आपका है चीन और दूसरा है पाक। तो चीन और पाकिस्तान के बीच में आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। उसके अलावा चीन जो है पाकिस्तान का एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, उस बंदरगाह को विकसित कर रहा है, यानी चीन ने बंदरगाह ले लिया है, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट आप इससे ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो अगला है, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में पहला निष्ठा कार्यक्रम, ये आपका ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। इतना पॉइंट से ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का राज्य है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। अमरावती जो थी इसकी प्रशासनिक राजधानी है, कुर्नूल जो है इसकी आपकी विधिक राजधानी है यानी कानूनी, और आपकी विशाखापट्टनम जो है आपकी कार्यपालिका की राजधानी है। तो इतने पॉइंट से ध्यान रखना। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक झील है, इसका नाम है पुलिकट झील, ठीक है, जो आपकी लैगून झील है। एक है आपकी कोलेरू झील, किसमें? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहाँ पर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। कहाँ पर? आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट आंध्र प्रदेश से ध्यान रखना। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और भूटान के बीच नया व्यापारिक मार्ग किन 2 स्थानों के बीच बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका जयगांव और पसाखा, ठीक है। तो इसका आंसर है जयगांव और पसाखा। तो ये किसके बीच में? भारत और भूटान के बीच में नया व्यापारिक मार्ग है। जयगांव पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, पसाखा पड़ता है भूटान में, ठीक है ना। तो भूटान जो है भारत का पड़ोसी राज्य है, ठीक है। भूटान आपके सिक्किम से लगा हुआ है, यानी भूटान के साथ सिक्किम की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, असम की लगती है और अरुणाचल प्रदेश की लगती है, ठीक है ना। भूटान और चीन और भारत के बीच में घाटी, इसका नाम है चुम्बी घाटी। क्या नाम है? चुम्बी घाटी। तो ये आपका प्रसिद्ध है। भूटान से नदी निकलती है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और भूटान के बीच में विवाद है, खासकर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप ध्यान रखना भूटान से। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके स्टीव वा। तो स्टीव वा जो है ये दक्षिण अफ्रीका के हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा आपका चीन, ठीक है। दूसरे स्थान पर रहा आपका यूएसए और तीसरे पर रहा कौन सा? भारत। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। भारत कौन से नंबर पे है? तीसरे पे, और चीन आपका पहले नंबर पर है। तो ये मेरे थे 8 पॉइंट, वीडियो मैंने छोटी डाली है, ठीक है। अगली जो है 20 और 21 जुलाई की जो करंट अफेयर है इसके बाद मैं आज ही डाल दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।